हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए भिन्न की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये पेट का बैच चल रहा है जिसमें हम लोग भिन्न पढ़ रहे हैं और एक और हमारी क्लास यूट्यूब पर डे पढ़ रही है, वो है एसएससी जीडी की क्लास। और सब लोग जाके एसएससी जीडी की क्लास जो इच्छुक हैं या जो एसएससी जीडी से संबंधित चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वो जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसमें मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ एसएससी जीडी की क्लास में। और इस क्लास में तो फ्रैक्शन चल रहा है, भिन्न चल रहा है। तो जिनको नंबर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ना है वो एसएससी जीडी की क्लास में जाके पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से बहुत बेहतरीन ढंग से नंबर सिस्टम वगैरह को पढ़ाया है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बात कर लेता हूँ कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि भिन्न क्या होती है। ए बटा बी को हम लोग भिन्न बोलते थे, जहाँ पे ए और बी क्या होते थे, 0 से बड़े होते थे। और ए बटा बी जो रहता था उसमें ए को हम लोग अंश कहते थे, न्यूमरेटर कहते थे, बी को हर या डिनोमिनेटर कहते थे। इसके अलावा अगर अंश बड़ा होता है तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और अगर अंश छोटा होता है तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि कुछ पार्ट जो होते हैं भाग लग जाता है तो कुछ पार्ट को अलग कर लेते हैं और फिर कुछ पार्ट भिन्न वाला होता है। फिर हम लोगों ने भिन्नों को जोड़ना सीखा। जोड़ने के दो तरीके हमने देखा। एक तरीका था भिन्नों को जोड़ने का, एक तरीका तिर्यक गुणा वाला तरीका था, और दूसरा वाला जो तरीका था वो आपका एलसीएम वाला तरीका था। इन दोनों तरीकों को हमने डिस्कस किया। इन दोनों तरीकों पे बेस्ड क्वेश्चन लगाए गए और थोड़े से धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए क्वेश्चन लगाया गया। आज उसी सीरीज़ में कुछ और चीज़ें सीखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए सीखते हैं। जैसे मानिए आपको 3 + 33 + 333 + 3333 इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ना है तो हम डायरेक्टली इनको फास्ट कैसे जोड़ें। तो फास्ट कैसे जोड़ सकते हैं कि अगर देखा जाए तो हम इधर से जोड़ना शुरू करेंगे, 3 फिर 3 फिर 3। तो इकाई से जोड़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे 3 4 बार आया इकाई वाली पोजीशन पे। दहाई वाली पोजीशन पे 3 3 बार आया है। सैकड़ा वाली पोजीशन पे 3 जो है 2 बार आया है, फिर 1 बार आया है। तो अगर हम इनको जोड़ना ही चाहते हैं तो 3 कितनी बार आता है, 4 बार आता है। 3 चौके 12, 3 चौके 12, और फिर 3 बार आया तो 3 तरीका 9, फिर 2 बार आया था 3 दूना 6, फिर 1 बार आया था 3 का 9 3। इस तरीके से लिख लें। 12 के 2 लिख सकते हैं, हासिल 1 मिलेगा, 9 में चला जाएगा तो 9 1 10 हो गया, 10 के 0 लिख सकते हैं, फिर 1 हासिल मिला, 6 में चला गया, 7 हो गया, 3 उतार लिया, तो ये जोड़ आ गया। तो इस तरीके से हम फास्ट जोड़ सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फास्ट जोड़ सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास आ जाए, मान लीजिए 9 आ जाए प्लस 99 आ जाए प्लस 999 आ जाए, फिर प्लस 9999 हो जाए प्लस 99,999 हो जाए, इनको हमको जोड़ना है। हम क्या कर सकते हैं कि पहले क्या करेंगे, 9 5 बार आया तो 9 पच्चे 40, 9 पच्चे 40, फिर 9 4 बार आया होगा, 9 चौके 36, फिर 9 3 बार आया होगा, 9 3 27, 9 2 बार आया होगा, 9 दूना 18, फिर 9 1 बार, 9 1 9। इस तरीके से लिख लें। फिर 40 को 0 लिख सकते हैं, 4 हासिल मिलेगा, वो 36 में चला जाएगा। 36 में चला जाएगा तो ये 40 हो गया। 40 के फिर 0 लिख देंगे, फिर 4 हासिल बचा, 4 हासिल इसमें जोड़ देंगे, 27 4 31, 31 के 3 हासिल बचा, फिर इसमें 3 बचा, इसमें जोड़ देंगे तो 18 3 21 हो गया, 2 बचा, इसमें जोड़ देंगे 2 11 हो गया। तो इस तरीके से इनका आंसर हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही सपोज करिए कि 7 + 77 + 777 + 7777 हमको जोड़ना है। तो 7 4 बार आया, 7 चौक 28 के 8 लिख देते हैं, 2 बचा, 7 तरीका 21, 21 के 21 2 23 के 3 लिख दिया, हासिल 2 बचा, फिर 7 दूना 14, 14 2 हासिल 16 हो गया, 1 हासिल बचा, 7 1 7 1 8,
तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम फास्ट जोड़ सकते हैं, फास्ट ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसको बताने का क्या मेन पर्पज़ रहा मेरा, इसको बताने का मेन पर्पज़ मेरा जो था कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को कर लिया जाए। जैसे कि क्वेश्चन है कि 999 सही 1/2, ऐसे सपोज करिए कि 9 सही 1/2, फिर 99 सही 1/3, फिर 999 सही 1/4, फिर 9999 सही 1/5। इनको हमको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, अभी भी मैं सिखाया, इसमें क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन हम अलग जोड़ सकते हैं, ये वाला पोर्शन क्या कर सकते हैं, अलग जोड़ सकते हैं। इन पोर्शन को अगर हम अलग जोड़ेंगे तो इनको जोड़ें तो देखिए क्या मिलता है। ये 9 कितनी बार आया, 4 बार, तो 9 चौके 36 की 6 लिख दिया, 3 हासिल, 9 3 27 हो जाएगा, 27 3 27 3 30 हो गया, 3 हासिल बचा, 9 दूना 18, 18 3 21, 2 बचा, 9 1 9 2 11 हो गया। तो ये आंसर ये आ गया, ये होल वाले पार्ट को जोड़ने पे आ गया। अब देखिए 1/2, 1/3, 1/4 को अलग से जोड़ेंगे। तो इनको अलग से जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इनका लासा ले लेंगे। तो 2 3 4 5 का जो लासा मिलेगा वो 60 मिल जाएगा। तो 2 से ये 60 30 बार में चला गया, ये 3 चला गया 20 बार में, और 4 चला गया 15 करना 15 हो गया। 5 से अगर 60 को काटेंगे 12 बार जाएगा, 12 करना 12 हो गया। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 11 111 06, 30 20 50, 50 15 हो गया आपका 65, 65 2 67 10 77, 77/60 आ गया। तो 77/60 को हम लोग लिख सकते हैं, एक बार तो भाग चली ही जाएगी, 7/60, एक सही 7/7, एक इसमें आके जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका 11,107 बटे 7 से 11,107 सही 7/60, ये आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा हमारी टाइम बचाने के लिए ये ट्रिक हमको सीखना पड़ा कि अगर मान लीजिए रिपीटेड नंबर हो और एक नंबर आए रिपीट, फिर 2 नंबर रिपीट करे, फिर 3 नंबर रिपीट करे, इस तरीके से अगर रिपीटेड नंबर रिपीट कर रहे हैं तो उनको ऐड करने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, पहले अंकों को जोड़ लो लास्ट से। और इसमें ध्यान देना है कि 4 अंक पहले रिपीट कर रहा, फिर 3 अंक कर रहा, फिर 2 अंक कर रहा, फिर 1 अंक, ये जो है सीरीज़ बनती चली जाए, इसमें कोई मिसअप ना हो, तब आप इस तरीके से फास्ट कर पाएंगे। अगर इसमें कुछ मिस होने लगेगा तो आप फास्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए और 2-4 क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है 1 सही 1/2, 1/7, 11 सही 2/7, 111 सही 3/7, 1111 सही 4/7। इसी तरीके से अगर हम बढ़ते चले जाएं, 5 बार लिख लिया 5/7, 6/7, ये इनको जोड़ना है। 6 बार एक यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 आया 1 बार, 1 आया 2 बार, 1 आया 3 बार, 1 आया 4 बार, 1 आया 5 बार, 1 आया 6 बार। तो इनको जोड़ना है। तो अभी भी शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई कि पहले 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2 1, ये हो गया इनका जोड़। अब देखिए 1/7, 2/7, 3/7 को जोड़ना है। तो सबके बटे में 7 है तो हम अंश को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, 21/7 हो गया। 21/7, 7 से 3 बार में 21 कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया +3 करके 1 2 3 4 5 6 में 3 ऐड हो गया 6 3 9। तो ये आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसानी ढंग से हमने कर लिया इसको सॉल्व। तो ऐसे छोटे छोटे बेसिक ट्रिक्स को हमको दिमाग के अंदर रखना होगा और तभी हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगी। कैलकुलेशन अगर हमको फास्ट करना है तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ में क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं
ये माइंडसेट आपको डेवलप करने पड़ेंगे। अपने माइंड के अंदर ये भी माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि क्वेश्चन को देखते हुए ही आपका माइंड तुरंत क्लिक कैसे करने लगे, तुरंत आप क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं और भी क्वेश्चन से इस सरलीकरण के प्रश्नों को सीखते हैं, भिन्न के प्रश्नों को सीखते हैं। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन और हमारे पास है। एक प्रश्न 1/3 भागे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9 सही 1/3 प्लस 19 सही 2/3 प्लस 20 सही 3/4 प्लस 19 सही 1/4। इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 9 सही 1/3 19 सही 2/3। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, ये जो होल वाला हिस्सा है, पूरा वाला जो हिस्सा है, इनको मैं अलग जोड़ लेता हूँ। तैसे उसी समय हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। 19 9 कितना हो गया, अगर आप देखेंगे तो 19 9 28 हो गया। 28 में 20 जोड़ दिया 48 हो गया। 48 9 हो गया 57 10 67, ये हो गया जोड़ 67। अब मुझे 1/3 2/3 जोड़ना है, तो 1/3 और 2/3 जोड़ूंगा तो 3/3 हो जाएगा। 3 3 कट के 1 आ जाएगा, तो मुझे 1 मिल गया इनको जोड़ने पे। और बचे 3/4 1/4 जोड़ेंगे तो 3 1 4 4/4 हो जाएगा। इनको भी जोड़ने पे 1 आ गया। 4/4 मतलब कट के 1 ही आएगा। तो 67 1 1 जोड़ देंगे तो ये 69 आ गया। तो 69 आंसर आ गया। ठीक है, तो एग्जामिनर केवल प्रश्न इसी टाइप का बनाने का प्रयास करता है कि ताकि आप 30 सेकंड 35 सेकंड या 1 मिनट के अंदर क्वेश्चंस को लगा सकें। वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनाने का प्रयास ही नहीं करता। बस अगर आपको लग रहा है कि वो टिपिकल हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने वो तरीके अभी तक नहीं सीखा है जिससे कि उन क्वेश्चन को आसान किया जा सके, या 1 मिनट या 30 सेकंड या 35 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर उन क्वेश्चंस को लगाया जा सके। तो पहले आपको क्या करना है कि पहले धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है, फिर उन कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है। जब आप रिवीजन कर लेंगे ना, तब आप खुद ही सारा ट्रिक बनाना शुरू कर देंगे। क्वेश्चंस को देख के आप आंसर्स करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ऐड से रिलेटेड, यानी कि भिन्नों को जोड़ने से संबंधित एक कह सकते हैं कि सीरीज होती है, एक श्रेणी होती है। उन श्रेणियों को जोड़ने का पैटर्न होता है, उन पैटर्न को पर आधारित प्रश्न आते रहते हैं। उन पैटर्न को हम देखते हैं कि कैसे जोड़ते हैं। जैसे सबसे पहले, उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें सिखाना चाहूँगा कि जिससे पैटर्न को जोड़ना आसान हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर कभी आपको दिया है 1/5 और इसमें से घटाना 1/6, तो आप कहते हैं कि 5 और 6 का इधर गुणा कर लीजिए, 5 गुणे 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 का नम 6 कर लेंगे, यहाँ पे 5 का नम 5 कर लेंगे। 6 में से 5 घटा देंगे, 6 में से क्या कर देंगे 5 घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 में से 5 गया 1/5 गुणे 6 आ गया। तो आपने देखा कि अगर 1/5 है 1/6 है तो नीचे 5 गुणे 6 आएगा और ऊपर जो आएगा ये 6 और 5 का अंतर आएगा। ऊपर क्या आएगा 6 और 5 का अंतर। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि 1/7 होता और यहाँ पे 1/9 होता, तो क्या होता कि यहाँ पे क्या आता कि 7 गुणे 9 हो जाता और ये 9 इकन्नम 9, ये 7 इकन्नम 7, तो 9 - 7 यानी कि 2/7 गुणे 9। तो फिर आपने क्या देखा कि नीचे क्या हो रहा है कि इनका गुणा आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है, इन दोनों का अंतर आ रहा है। 9 में से 7 चला गया, 2 आ जा रहा है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि 1/10 माइनस 1/15 दिया है, तो 10 और 15 का गुणा इधर नीचे लिख लेंगे और 15 इकन्नम 15, 10 इकन्नम 10, 15 में से 10 चला गया तो यहाँ पे आ गया 5/10 गुणे 15। तो नीचे क्या हुआ कि 10 और 15 का गुणा हुआ और ऊपर क्या हुआ 10 और 15 का अंतर हुआ। तो आपने देखा कि नीचे अगर गुणा दिया है और जिन संख्या को गुणा है उनका अंतर ऊपर है, तो क्या इनको हम इस तरीके से नहीं तोड़ सकते, उल्टा नहीं कर सकते? इसको हम इस तरीके से नहीं तोड़ सकते, इस तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता। जिस तरीके से हम यहाँ पे घटा के यहाँ पहुँच रहे हैं उसी तरीके से इनको हम तोड़ भी सकते हैं। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। अब तोड़ते कैसे हैं, तोड़ना कैसे। अब सपोज करिए
कि मेरे पास 1/3 गुणे 4 लिखा है, तो मैं इसको क्या करूँगा 1/3 माइनस 1/4 लिख दूँगा। क्या लिखूँगा 1/3 माइनस 1/4। अब इनके बीच का अंतर देखा जाए तो अंतर 1 का है। इनके बीच का अंतर कितने का 1 का। 1 का अंतर है तो आप देखिए 4 में से 3 जाएगा, 4 × 9 4, 3 × 9 3, 1 का तो अंतर मिल ही जाएगा। तो 1 4 ये पूरा का पूरा मिल ही जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे एक होता क्या कि 1/3 गुणे 5 होता तो हम क्या करते 1/3 लिखते माइनस 1/5 लिखते। तो 5 × 9 5, 3 × 9 3, 5 में से 3 चला जाता 2, ऊपर 2 आ जाता, नीचे 5 गुणे देखा जाए इसको सॉल्व करें तो 2/3 गुणे 5 आ जा रहा है। जबकि यहाँ पे 2 तो था नहीं, यहाँ पे 2 आ जा रहा है, यहाँ पे 2 था नहीं। इस 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे भाग लगानी पड़ेगी। 2 का भाग लगाना पड़ना मतलब क्या हो गया 1/2 से गुणा करना। तो क्या सीख रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर गुणे में यहाँ पे दी गई है, 1 अगर गुणे में दी गई है तो उनमें क्या करिए 1/3 माइनस 1/5 लिख दीजिए और इन दोनों का अंतर जितना है अंतर से यहाँ पे भाग लगा देना। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि 1/8 और गुणे 1/11 दिया होता तो मैं क्या करता इसको लिखता 1/8 माइनस 1/11 और इन दोनों में अंतर कितने का तो 8 3 11 होता, 3 का अंतर तो यहाँ पे 3 से भाग लगा देना मतलब 1/3 से गुणा कर देना है। इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ और देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 1/7 गुणे 11 दिया है तो क्या करेंगे 1/7 माइनस 1/11 में तोड़ देंगे और इनमें अंतर कितने का 4 का, तो 1/4 से गुणा कर देंगे यानी कि 4 से भाग कर देंगे। तो हमने देखा कि किस तरीके से अगर संख्याओं का गुणा दिया है तो उनको कैसे तोड़ना है। तो इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। अगर सबको ये तोड़ना समझ में आ गया है तो मैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 गुणे 3 2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 6 प्लस 1/6 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 8। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ कि मैं अभी भी बताया कि अगर 1/2 गुणे 3 दिया है और इनके बीच का अंतर देखिए 1 हो गया, जहाँ पे अंतर 1 हो जाता है वहाँ पे 1 से भाग करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/2 माइनस 1/3 और 1 से भाग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ऐसे इसको लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/4, ऐसे इसको लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/5, इसको लिखा जा सकता है 1/5 माइनस 1/6, ऐसे इसको लिखा जा सकता है 1/6 माइनस 1/7, इसको लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8। अब ध्यान से देखें तो 1/3 1/3 से कट गया, 1/4 1/4 से कट गया, 1/5 1/5 से कट गया, 1/6 1/6 से कट गया, 1/7 1/7 से कट गया। तो शुरुआत का बचा है, क्या बचा है शुरुआत का 1/2 बचा है, अंत का बचा है माइनस 1/8 तो माइनस 1/8 लिख दिया। तो अब देखिए 8 लिख दिया तो 8 दूना 16 नीचे हो जाएगा, 8 × 9 8 2 × 9 2, 8 में से 2 चला गया 6, 2 से काट देंगे 3 2 8 16 3/8 आ गया। तो यहाँ पे 3/8 आ गया। सब मिला के ये क्वेश्चन जो है सीखा ये गया कि कैसे हम अगर कुछ संख्या गुणा में दी गई है तो उनको कैसे तोड़ते हैं। उनको तोड़ने के आधार पे हमने एक क्वेश्चन भी किया। अब ये क्वेश्चन के अंदर हमने ये सीखा कि क्या मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूँगा परीक्षा के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर पूरा लिख कर सॉल्व करूँगा कि कोई ना कोई इसमें भी मैं ट्रिक बना लेता हूँ, कोई ना कोई स्टेप कर देता हूँ, स्टेप कटिंग कर देता हूँ। तो देखिए स्टेप कटिंग अगर किया जाए तो ये वाले स्टेप में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जैसे ये वाला तोड़ रहे हैं, सबको तोड़ रहे हैं, सबको तोड़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि शुरुआत का बच रहा और अंत का बच रहा, शुरुआत का बच रहा और क्या हो रहा अंत का बच रहा। अब शुरुआत का बच रहा और अंत का बच रहा तो केवल हमको क्या करना शुरुआत का निकाल लें और अंत का निकाल के घटा दें तो भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं कि शुरुआत का इस प्रश्न में समझ जाए कि कौन किससे कटेगा। तो मैं जान रहा हूँ कि शुरुआत में 1/2 मिलेगा और लास्ट का 1/8 मिलेगा, दोनों को घटा देंगे, दोनों घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3/8। तो उस तरीके से हम लोग घटा लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित। जैसे 1/2
1/2 × 3, 1 बटा, मान लीजिए 1/6 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 42 हो गया, 56 हो गया। इनको ऐसे जोड़ना है। तो अभी देखिए, अगर इसको देखने से लग रहा है कि ये थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, और अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेने जाऊँ कि 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 का, तो एलसीएम लेने में ही हमारा सारा टाइम चला जाएगा। अगर एलसीएम लेने में सारा टाइम चला जाएगा तो फिर मैं इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लगाऊंगा कैसे? तो इसलिए हमको थोड़ा बहुत माइंड को डेवलप करके रखना है, थोड़ा बहुत कई सारे क्वेश्चंस को लगा के रखना है, जिससे कि हम लोगों का माइंड पूरी तरीके से डेवलप रहे। ये देखिए क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है, बट ये हमको देखने से नहीं लग रहा कि ये उसी पैटर्न का है। तो चलिए देखिए लगाते हैं और इसको समझते हैं क्या उसी पैटर्न का है कि नहीं। तो मैं 2 को लिख सकता हूँ कि 1 × 2, और 6 को लिख सकता हूँ कि 2 × 3, 2 3 6, और 12 को लिख सकता हूँ 3 चौके 12, 20 को लिख सकता हूँ 4 5 20, 30 को लिख सकता हूँ 5 6 30, और 42 को लिख सकता हूँ 6 7 42, और 56 को लिख सकता हूँ 7 8 56। तो फिर हमको पता चले उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि अंतर 1 का है, तो अंतर 1 का है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और यहाँ पे शुरुआत का 1/1 मिलेगा और अंत का क्या मिलेगा 1/8 मिलेगा, इन्हीं को घटा देना है। 8 1 8 इकन्नम 8, 8 में से 1 चला गया 7/8, 7/8 आंसर आपका आ जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टेप बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस को पहले बारीकी से हमने देखा, सीखा, और इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली आंसर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जब आप इस चीज़ की खूब प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप भी बहुत कम समय में, यानी कि 10-5 सेकंड में क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अभी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन लोगों को अगर अब ऐसी एसएससी जीडी की क्लास पढ़नी है, वो एसएससी जीडी का भी वीडियो पर डे अपलोड हो रहा है, तो हमारे चैनल पे जाएंगे और एसएससी जीडी का वीडियो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। एसएससी जीडी का प्लेलिस्ट भी बन चुका है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप डे 1, डे 2, डे 3 करके इस तरीके से वीडियो पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से पेट का भी हम लोगों ने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, उस प्लेलिस्ट में डे 1, डे 2, डे 3 का करके वीडियो उसमें भी पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले का वीडियो जल्द से जल्द देख लें और इन टॉपिकों पे आएँ। वैसे तो ये टॉपिक सबको आता ही आता है, तो ये कहीं से भी पढ़ें, फ्रैक्शन उनको समझ में आना ही आना है। ठीक है, लेकिन जो लोग और भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मैं एवरेज वाला टॉपिक कवर कर चुका हूँ, तो वो एवरेज वाला टॉपिक जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 1/5 × 7 है, प्लस 1/7 × 9 है, प्लस 1/9 × 11 है, प्लस 1/11 × 13 है, प्लस 1/13 × 15 है, प्लस 1/15 × 17 है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न है। तो अभी भी देखा जाए तो यही चीज़ है कि यहाँ पे भी गैप 2 का है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है। तो ये जो 2 का गैप है, इसी के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, इनको तोड़ रहा हूँ कि 1/5 माइनस 1/7, और 2 का अंतर है तो 2 से मैं भाग करूँगा तो मतलब 1/2 से गुणा कर दिया। ऐसे 1/7 माइनस 1/9, इसमें भी मैं क्या करूँगा 1/2 से गुणा कर दे रहा हूँ। ऐसे 1/2 से गुणा करना है, 1/9 माइनस 1/11 हो जाएगा। अब इसको देखिए 1/11 × 13 को तोड़ें तो 1/2 से गुणा हो गया, 1/11 माइनस 1/13 तोड़ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी 1/2 से गुणा हो गया, 1/13 माइनस 1/15 तोड़ सकते हैं। और ऐसे ही लास्ट वाला अगर देखें तो 1/2 1/15 माइनस 1/17 टूट जाएगा। तो अब हमको देखना ये चाहिए ध्यानपूर्वक कि यहाँ पर भी 2 से भाग लगा, यहाँ पे भी 2 से भाग लगा, यहाँ पे भी 2 से भाग लगा, कि हर जगह अंतर 2 का था तो हर जगह 2 से भाग लगा। तो मैं इकट्ठा क्यों नहीं भाग लगाया? मैं तो इकट्ठा भी तो भाग लगा सकता था जिससे मेरा टाइम बच जाए। तो मैं सोच रहा था कि मैं इकट्ठा भी भाग लगा सकता हूँ।
ठीक है, तो अब अगली बार से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को बाहर ही रखेंगे, यानी कि जो 1 अंतर जो आएगा उसको बाहर ही रखेंगे। और आप देखिए 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/15 1/15 माइनस 1/17। इस तरीके से हम इसको घटा लेंगे। तो आप देखिए 1/7 1/7 1/9 1/9 1/11 1/11 1/13 1/13 ऐसे 1/15 1/15 करता चला गया। शुरुआत का 1/5 बच गया, लास्ट का 1/17 बच गया, 1/2। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या बच रहा है, ये अंतर है और ये पहला वाला है, पहला वाला, और ये है अंतिम वाला। तो ये पहला माइनस अंतिम वाला करना, 1 अंतर, ये तो बच रहा। अब देखिए 1/2 को रहने देते हैं, पहले 17 ही करना, 17 5 करना 5, 17 में से 5 चला गया, 12 12 बटे 5 17 पचे 85, 2 से इसको 12 काट दे तो 6 6/85 आंसर आ गया, 6/85 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ों को हम इतना डायरेक्ट इतना सब लिखेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। देखिए डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है सिखा रहा हूँ आपको। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, 1 अंतर और यहाँ पे क्या आएगा, 1 पहला वाला और माइनस पहला वाला कह सकते हैं और माइनस दूसरा वाला, अंतिम वाला। ठीक है, तो 1 अंतर, देखो 2 का अंतर चल रहा, तो 2 यहाँ पे लिख लिया, पहला वाला 1/5 मिलेगा और अंतिम वाला 1/17 मिलेगा, माइनस 1/17। तो इस तरीके से हम करके इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पहले हम लोगों ने बेसिक से सीखा, ज़रूरी यही है कि हम पहले क्या करें, अपने बेसिक से सीखे चीज़ों को समझें, फिर उसमें हम स्टेप कटिंग कर लें, फिर उसमें हम ट्रिक अपना बना लें। तो इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमको माइंड के अंदर सारी चीज़ों का, बारीकियों का पूरा हमको नॉलेज होगा, कहीं पे कमी नहीं रह जाएगी। देखिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस पर आधारित। 1/7 × 11 1/11 × 14 1/14 × 17 ... इसी तरीके से बत्तीस × 35 इसको सॉल्व करना। तो मैं अभी बताया कि यहाँ पे देखिए अंतर 3 का चल रहा है, 1 अंतर आपको लिखना, 1 अंतर 3 हो गया, पहला वाला 1/7 और अंतिम वाला 1/35। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे 7 और 35 का लासा निकाले तो 35 आ जाएगा, 7 × 5 = 35 हो गया, 35 का 9 35 हो गया। तो यहाँ पे 5 में से 1 चला गया, 4 35 × 3 105, तो 4/105 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप फास्ट लगा लेंगे। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास आए 1 + 2/5, तो इसको फास्ट कैसे जोड़ेंगे, 5 करना 5 2 7 7/5 कर देंगे। ऐसे आए 1/9/10, 10 ही करना 10 9 19/10 कर देना है। अगर मान लीजिए 3 + 2/5 आया तो 5 3 15 15 2 17 17/5 कर देना। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि 5 + 8/12 आया तो 12 × 25 60 60 8 68 68/12 कर देना है। ऐसे ही मान लीजिए कि 3 - 4/9 आया तो 9 3 27 27 में से 4 घटा देना है, 27 में से 4 घटा दिया 23 23/9 कर देना। ऐसे मान लीजिए 6 - 7 मान लीजिए 12 आया तो 12 × 6 = 72 72 में से 7 चला गया, 72 में से 7 चला जाएगा आपका 65 65/12 कर देंगे आंसर। तो इस तरीके से हमको फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो ये कैलकुलेशन सबको समझ में आई होगी कि इसमें करना क्या था। कभी कभी क्या होगा
सपोज करिए कि कभी कभी हो जाएगा 665 प्लस 1/999, सॉरी 665 माइनस 1/999 करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए? देखिए दिमाग ये लगाना कि 665 को हम लोग लिख सकते हैं 664 प्लस 1, कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट गुणा करके एक घटाएंगे तो थोड़ा सा बहुत ही गुणा करने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करें, 665 को लिख रहे हैं 664 प्लस 1, 664 प्लस 1 और माइनस 1/999। अभी सीखा है 999 का 999 से 1 चला गया 998, 998/999 हो गया और प्लस का 664 और फिर इनको दोनों को समेट देंगे हम तो 664 से ही 998/999 आ जाएगा। ऐसे ही सपोज करिए ये दिया गया है माइनस आपको दिया गया 2/9999। तो आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 इसको लिख लेते हैं 55, ये 6 को एक कम कर देते हैं प्लस 1 करके यहाँ पे 2/999 लिख लेते हैं और ये 1 2 3 4 5 5। अब यहाँ पे क्या होगा, इतना का गुणा होगा उसमें से 2 घट जाएगा तो मिलेगा कितना, ये मिल जाएगा और अपान में इतना। फिर इनको समेट देंगे तो 1 2 3 4 5 5 और यहाँ पे 997 4 टाइम्स 9, ये आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, उधारी मांग ले रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं उधारी मांग ले रहे हैं कि जैसे इसके पास बहुत ज़्यादा था, इससे हमने एक उधारी मांग के घटाया तो हमारा काम आसान हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हुआ कि 665 में से एक उधारी मांग के घटाया तो आसानी से सॉल्व हो गया। अगर हम डायरेक्ट घटाते तो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है, गुणा करना कठिन हो जाता, फिर उसमें भाग लगा के अगर मिश्र भिन्न में आंसर दिया तो मिश्र भिन्न में आंसर करना कठिन हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और देखिए इसी टाइप के मान लीजिए 785 में से आपको 3/776 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? तो मैं बता रहा हूँ कि 785 से एक उधार मांग लीजिए तो 784 प्लस 1 दे हो जाएगा, इधर 3/776, 776 ही करना, 776 में से 3 चला गया तो 3 चला गया तो 773 और बटे में 776 आपका बच जाएगा। इस तरीके से हम आंसर कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 9,999 माइनस करना है 9,995 बटे 9,999। तो ये चीज़ें हमको घटानी है तो हम क्या करेंगे, ये इसमें से एक उधारी मांग लेंगे, इसको 8 बना के एक उधार दे देगा ये, अगर ये एक उधार दे देगा फिर इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से घट जाएगा अभी आपका। तो इसमें इतना ही करना, इतना कर देंगे, इसमें से ये घटा देंगे। तो इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन में ये 99,995 कर लें, ये 99,999 है। तो देखा जाए तो 99,000 ये 9,998 एक है हो गया, तो इसका इसमें गुणा होकर इसमें घटाएंगे तो बस देखा जाए तो यहाँ पे 4 का अंतर लग रहा है, तो 4 बच जाएगा ऊपर और यहाँ पे नीचे तो ही रहेगा 99,999। तो ये आपका आंसर आ गया फास्टली। तो इस तरीके से हम लोग फास्टली इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। अगले वीडियो में हम लोग लैडर प्रॉब्लम पढ़ेंगे, सीढ़ी नुमा जो क्वेश्चंस होते हैं या जिसको हम लोग लंगड़ी भिन्न कहते हैं, तो लंगड़ी भिन्न वाले क्वेश्चंस को किया जाएगा। और साथ ही साथ में इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना, जिससे कि हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते रहते हैं और आपकी एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा है, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।